अगर मैं इसका ये नीचे वाला हिस्सा दिखाऊं आप देख भी नहीं पाओगे, इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन गरीबी की वजह से ये बेटी अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकी। ऑपरेशन होना है जी, ज़्यादातर अभी तो कोशिश चलती है ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, पर अभी थोड़ी सी दिक्कत है। और किस तरीके से तैर तैर के अपने की जान लेते हैं, पूरी बीवी के काम को शुरू कर दी। विल पावर, उसके अंदर तो विल पावर वैसे ही बहुत है, बस तेरे से मिले 5-6 महीने में। रमन जो हॉस्पिटल है, मैं कई बार आ चुका यहाँ पे, और मैं यहाँ जब भी आया तो सुनील भाई और रमन भाई ये दोनों के दोनों कैथल के अंदर की हीरा है, हीरा। मैं अमेरिका में था 2 साल पहले, जब मुझे सुनील भाई का टेलीफोन आया था कि एक 6 महीने का बच्चा था जिसको यहाँ का कोई 600 ग्राम का यहाँ कैथल कोई हॉस्पिटल है, पता नहीं कौन सा है, मैं तो पापी ही मानूंगा। उसने बाहर निकाल दिया उसको कि जा, मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब 600 ग्राम का बच्चा 6 महीने का। तो सुनील भाई और रमन भाई ने इस हॉस्पिटल में उसको एडमिट भी किया, और जब हमारा संपर्क हुआ था तो अमेरिका से हमने जैसे थोड़ा बहुत जितना मेरा ब्योत था मैंने भेजा आया, और वो बच्चा 100% ठीक हो गया, इस हॉस्पिटल से गया। और उसके बाद मैं मिला था रमन भाई से भी, और इस बेटी को ले आया 8 महीने पहले। अब इस बेटी को देख के हर कोई आदमी सोच रहा था कि रहने दे यार, क्या करना मुझे, है ना। लेकिन सुनील भाई भी एक विल पावर होती है हर आदमी के अंदर, कि एक पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी है इनकी, और रमन भाई डॉक्टर हैं, उनका अपना ये हॉस्पिटल है। लेकिन ये चीज़ करना कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आने दो मेरे पास, मैं कोशिश करके देखूंगा। तो इन दोनों आदमियों की जो विल पावर है, इस कैथल ज़िले की बहुत बड़ी पावर है, मैं तो ये कहूँगा। मैं सारा दिन मैं भी घूमता रहता हूँ जी, और दुनिया देखने लग रहे हैं हम भी कि ये काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है जो ये भाई कर रहे हैं। और आज इस बेटी के लिए हम आए हैं। मैं 5-6 महीने पहले भी आया था, तब 50,000 रुपये जब भी मैं दे के गया था इस बेटी के लिए, और आज इसका एक ऑपरेशन होना है। देखिए, अगर आप अकेला तो शायद हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे, ना डॉक्टर रमन कर सकते हैं, ना ये सुनील संधू भाई कर सकते हैं, ना अकेला मैं कर पाऊँगा। लेकिन समाज बहुत बड़ा है हमारा, और अपने देश के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं। 1-1 रुपया भी अगर देते तो हर किसी की मदद हो सकती है जो गरीब है। और ये जब आई थी उस समय इसके पास तो 500 रुपये भी नहीं थे, और 8 महीने से लगातार इसका इलाज भी चल रहा है। क्या नहीं लगता, हर कोई दूर हटता है इन चीज़ों से, हॉस्पिटल भी दूर हट जाएगा जब पैसे नहीं मिलेंगे तो। लेकिन मैं तो ये बड़ा शुक्रगुजार हूँ सुनील भाई का और रमन का, कि इन्होंने पैसे की परवाह ना करके, और जैसे रमन भाई ने कहा कि ले आओ, कोई बात नहीं मैं देखूँगा, और सुनील भाई ले आए, और उसके बाद चल रहा है इनका इलाज। लेकिन अब ये ऑपरेशन होना है, ये इस हॉस्पिटल से बाहर होना चाहिए ना, दिल्ली होना है। देखो, ये इतनी गजब की विल पावर वाली बेटी है। जो मैं इससे 5-6 महीने पहले मिला था, तब भी ये हंस के बोलती है हमेशा। अच्छा, आज शायद ये थोड़ी सी मायूस, जैसे सुनील भाई ने बताया कि कई बार लंबा लेटा लेटा बीमार आदमी मायूस हो जाता है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस बेटी को अपना नया जीवन दान देना, इसके चेहरे पे खुशी लेके आना, ये मायूसी खत्म करके। अब जब इतने माँ बाप इसके साथ हैं, इतने बहन भाई इसके साथ हैं, तो इसके चेहरे पे अगर मायूसी है तो इसका मतलब हम सब की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी हमने ठीक ढंग से नहीं निभाई। तो इसलिए जितने भी मेरे आपको जो देख पा रहे हैं कैथल के अंदर या कैथल के बाहर, या मुझे भी वर्ल्ड वाइड बतेरे हैं जो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बेटी के लिए, इसी बेटी का अकाउंट नंबर हम आपको दे देंगे, इसी का गूगल पे नंबर हम आपको दे देंगे, और उसी में आप डालें। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी मेरा अकाउंट नंबर नहीं दिया, और मेरे से जो दिया जाता है मैं दे देता हूँ। मैं 50,000 पहले दे के गया था, और 50,000 में इसको आज भी दे दूँगा। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी इस बेटी के लिए गिफ्ट है। और जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हो, इस बेटी के ऊपर 15 लाख से ऊपर का खर्चा आना है। अगर मैं इसका ये नीचे वाला हिस्सा दिखाऊं आप देख भी नहीं पाओगे, इस तरीके का इन्फेक्शन हो गया। लेकिन गरीबी की वजह से ये बेटी अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकी। अब हमने कुछ दिन पहले एक डाटा गांव के बच्चे का 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके किडनी का उसका इलाज शुरू करवा रखा है, और वो बच्चा काफ़ी हद तक ठीक होने लग रहा है।
थोड़े दिन पहले एक बच्चा और भी था बुढ़ाना गाँव का, उस बच्चे की भी किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे। और अभी 4 दिन पहले एक 8 साल का बच्चा देखा, उसका भी किडनी का हमने इलाज शुरू करा रखा है। और ये बेटी 8 महीने से है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है पूरे समाज से, अपने देश से, कि आप एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर आपकी बेटी बीमार हो तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास पैसे ना हो तो क्या करोगे। जब आपको ये लगेगा कि मेरी बेटी अगर बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप अंदर अंदर अपने आप फील कर लोगे कि आज किस स्थिति में ये बेटी बैठी है। इसके पिताजी एक मजदूर आदमी, और मजदूरी करने के लिए बहुत दूर गए हुए थे। उन्होंने तो वीडियो देख के आए थे कि मेरी बेटी बीमार है। तो कितनी मजबूरी होगी अपने घर छोड़ के बाहर जाना, अपनी बहन के पास छोड़ के गए। तो मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, कोई 100 रुपये देगा तो कोई 500 देगा, कोई 10,000 भी देगा। और विदेश में बैठे लोगों से खासकर मेरी विनती है कि आपके लिए 15 लाख रुपये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप 100 रुपये दोगे तो हमारे यहाँ 8,500 पढ़ के आते हैं। और आप एक बार ये चीज़ जरूर करके देते तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। ये बेटी अपने पाँव पे चलेगी। ये बीड़ा उठा रखा है रमन हॉस्पिटल ने, और भाई मेरे सुनील संधू जी ने मेरे पास रात को 10 बजे कॉल आई कि 8 महीने की लगातार बीमारी, सुबह शाम बेटी को संभालना। और ये सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी हमारे सभी के सभी सिपाही बेटी पर लगे हुए हैं। तो आप सबकी भी एक जिम्मेवारी अब लास्ट बचती है कि इस बेटी का ऑपरेशन दिल्ली में होना है। ये तो रमन हॉस्पिटल था, हमने जी करा जितने दिन इसमें लिटा भी लिया, लेकिन दिल्ली वाले हॉस्पिटल तो भाई रमन जैसे नहीं होंगे। और जब मिल जाए तो भाई आपके माध्यम से हम उनका भी बड़ा शुक्रगुजार होंगे। तो 50,000 रुपये तो मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद जितना भी खर्चा है 14.5 लाख और भी बच गया। तो हाथ जोड़ के और झोली फैला के, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह, एक अंकल की तरह अपनी बेटी के लिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। इस बेटी के अकाउंट में पैसा भर दो। 8 महीने से लगातार इससे आगे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। अब इसके पाँव में थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गया है। किस स्थिति में ले गया अब थोड़ा ये थी स्थिति, अब ये हिलना लग गया इसका। ये हिलता ही नहीं था, इसको इससे बस जाता, इसको पता ही नहीं था, इसको इसके नीचे से हिस्से का पता ही नहीं था। अब ये पाँव को उठाने लगी है। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब हो सकता है कि ये बच्ची अपने पाँव पे चल पड़े और इसके पाँव ठीक हो जाए। तो इसलिए अपने समाज के लिए 15 लाख रुपए ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। 2,80,00,000 लोग तो हमारे हरियाणा के हैं, और पूरे देश की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो सभी से मैं तो एक बात कह रहा हूँ जी, अब हम तो हर जगह पहुँचने लगे। आप हर रोज़ कहीं करोड़ रुपए इकट्ठा करना तो करोड़ करवा दिया, कहीं 15 लाख इकट्ठा करना तो 15 करवा दिया। तो ये भी अपनी एक बेटी है, और इस बेटी के लिए जितने भी कत्थल में बैठे हैं, देखिए इतना ही जल्दी इसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती सबसे, और मैं जोड़ी फैलाने लग रही एक बेटी के लिए, इस बच्ची का इलाज के लिए आप जल्दी से जल्दी इसको पेमेंट करें और इसके खाते के अंदर भर दें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। 9034578726। नाम क्या है गुड़िया आपका? अमेरिका का। जब आपको लोहान जी यहाँ पे लेके आपकी क्या स्थिति थी? सुनील लेके आया बहुत ज़्यादा, और रमन दो लोग। अभी तो पहले से बहुत ज़्यादा फर्क है जी। अभी ऑपरेशन होना है क्या आपका, उसके बारे में? हाँ, ऑपरेशन होना है जी। ज़्यादातर अभी तो कोशिश चल रही है ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए, पर अभी थोड़ी सी दिक्कत है। ऐसे? क्या होता, 1 महीना और भी लग सकता है, 1.5 भी लग सकता है, तो स्किन थोड़ी सी नॉर्मल होती है। ऑपरेशन कहाँ पे होना है आपका? ऑपरेशन दिल्ली में होता है। अभी एडमिट आप कैथल में? मैं अभी कैथल में हूँ, रमन हॉस्पिटल में। ठीक। बेटा इस हॉस्पिटल का सारा कोऑपरेट है तेरे साथ? हाँ जी, सब है जी। अब डॉक्टर तो- ठीक हैं सारे? डॉक्टर बिल्कुल रमन डॉक्टर अच्छा है, बिल्कुल, और ये सुनील भाई, ये भी बहुत अच्छे हैं। अब तो मैं और तो सारे और भी भाई आ गए आपके हाँ साथ। जी। आपका इलाज कौन करा रहा है अभी फिलहाल? अभी तो सर सुनील सर हैं, तो डॉक्टर रमन जी हैं, डॉक्टर निकिता सरोही है जी, ये बहुत अच्छी हैं। एक जिस दिन आई थी और अब की बात करें तो क्या सिचुएशन? जिस दिन ये आई थी उस दिन मैंने नहीं देखी, बट मैंने वीडियो कॉल पे ज़रूर देखा है सर कि पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। फिर ये उम्मीद थी हमें कि उठेंगे, बट अभी भी समय लगेगा। हमारा मरीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी विल पावर तगड़ी रही ना तो जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब जिस प्रकार आई थी, क्या सिचुएशन, क्या दिक्कत है? क्या स्थिति में? पीछे ना एक जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक रसोली थी, रसोली का इसने ऑपरेट कराया था। उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दिया गया, दोनों पैर काम करने बंद हो गए। तो धीरे धीरे वो 2 साल तक ऐसे ही रहा।
जब हमारे पास आई तो इम्प्रूवमेंट आई, इसके पैर चलने शुरू हो गए हैं, पहले से तो बेहतर है। अभी इसका क्या है, जो ब्लड सप्लाई है वो आ गई है पैरों के अच्छे से। अब जो नसों की सप्लाई है ना, जो न्यूरोपैथिक होती है, उसमें कमी रह गई है। उसकी कमी अगर ठीक हो जाएगी तो इसको ऑपरेट करा देंगे, ऑपरेट उसके बाद ही होगा। उसी के बाद होगा, क्योंकि अगर उसके अंदर, अगर इसके अंदर आप हाथ भी लगाओगे ना तो चमड़ी में घाव बन जाएगा हमें, तो अभी ऑपरेट कराने का कोई फ़ायदा नहीं देगा हमें। इतनी जल्दी ऑपरेट कराओगे, ऑपरेट इसको अभी ऑपरेट में लगेंगे, इसको 3-6 महीने अभी आराम से। ऑपरेट में इसका क्या कुछ जो है खर्चा तो ऑपरेट का अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, वो हमें नहीं पता है। हमने जैसे बता दिया कि 15 लाख रुपए लगेंगे, इतने तो ऑपरेशन- लगेंगे या हमने इतने तो ज़्यादा लगेंगे, जैसे ज़्यादा लगेंगे, इतने तो लगेंगे। ऐसा तो नहीं कभी ज़्यादा मांग लियो हमने, नहीं 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 नहीं, इससे ज़्यादा लगेंगे। क्योंकि उसके बाद एक ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद जो भी वो चीज़ इसमें डालेंगे, नेलिंग करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे। अगर कोई चीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी, उधर से कट करनी पड़ेगी, उसको कट करेंगे। उसकी जो ऑपरेट होने के बाद जो पोस्ट केयर है ना, उसमें खर्चा ज़्यादा होता है। एक बार ऑपरेशन में तो हो जाएगा, जो 5, 6, 7, 8 लाख रुपए का खर्चा होगा वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद केयर में ज़्यादा सपोर्ट चलेगा, क्योंकि इसकी केयर भी 3 से 6 महीने तो केयर कहीं नहीं जाएगी। रमन हॉस्पिटल की तरफ से किस प्रकार की मदद रही है इस गुड़िया को? रमन मैं- हॉस्पिटल की तरफ से तो आप अमृत से ही पूछ सकते हो क्या मदद मिल रही है। हाँ, देखो ये तो आपको बतावांगे जी। हम पिछले 1.5-2 साल से जैसे मेरा आना जाना रहा है, तो जो डॉक्टर रमन और सुनील भाई है ना, ये जो इकट्ठे हो गए, जो कैथल के लिए काम कर रहे थे, ये मैंने डॉक्टर लाइन में मैंने ऐसे डॉक्टर देखा नहीं, सही बताऊँ, इसलिए मेरा आना जाना भी रहता है। मैं डॉक्टर रमन के कहने से तो मैंने हमने हिसार में भी एक को वैसे ही डोनेट किया जी, भाई साहब इसको देना है, मैं ठीक है दे देंगे, मैं कोई बात नहीं। किसी ने वो कहीं बाहर जाना था कि जिसकी 1 लाख रुपए की टिकट नहीं हो रही, मैं कहा चल दे दी मेरी तरफ से दे। तो रमन का जो भाव है और सुनील भाई का भाव है और हमारा जो बहू आ गई भी, ये सारे के सारे को परमात्मा की देन है, एकदम ऐसे करके कैसे इकट्ठे हो गए। और नहीं तो हो सकता है कि न्यू वीकेंड वाले थे। मैंने कहा कि रमन हॉस्पिटल में जब पहले आए थे तो 6 महीने का बच्चा लेके आए थे, और इसी कैथल में किसी हॉस्पिटल ने उसको बाहर भेज दिया था 600 ग्राम का, इसको बाहर भेज दिया था कि जी हमारे पैसे नहीं है तो बाहर निकलो। और रमन ने ये कहा था कि जी पैसे नहीं है, सुनील ने कि पैसे नहीं है तो हमारे पास आ जाओ। तो रमन हॉस्पिटल का इस मामले में मैंने तो जी अभी तक देखा नहीं है ऐसा।